चलो 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 क्विक भाई साहब, ये सवाल करनी है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स। आपको यहां पे वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स कैलकुलेट करना है। इफ इट्स लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट आर 20 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो एक बॉक्स है भाई साहब, तो किस टाइप का बॉक्स हो गया आपका? ऑब्वियसली व्हाट टाइप ऑफ अ बॉक्स इज इट पीपल? क्योंकि लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों भी अलग हैं। लेंथ और ब्रेथ और हाइट तीनों भी भाई साहब एक दूसरे के बराबर नहीं है, है ना, अलग अलग हैं। सो दिस विल बी व्हाट टाइप ऑफ अ बॉक्स? दिस इज अ क्यूबॉइड। और क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना होता है? वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड ये कितना होता है बोलो? breadth into height, length into breadth into height. So we will have length here as 20 centimeter, breadth here is how much? 10.5 centimeter and height is how much? 8 centimeter. ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड कितना हो जाएगा बोलो? 20 इंटू 10.5 इंटू 8 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यहां पे कर लीजिए 5 8 कितना हो गया? 40, 8 0 0, यही हो गया 4, 8 1 8, है कि नहीं? 5 8 40, 8 0 0 4, 8 1 8, 84 इंटू 20, तो ये हो गया कितना? 4 2 8, 8 2 16, 1680 कितना हो गया? सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज 1680 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, दिस विल बी द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है पीपल? ठीक है, ओके चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट से, क्विक 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 एवरीवन। अ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड मतलब क्या हो जाएगा? लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों भी क्या है इसके? अनइक्वल है। हैज अ वॉल्यूम ऑफ 150 सीसी। सीसी मतलब क्या होता है भाई साहब? इसको हम बोलते हैं सेंटीमीटर क्यूबिक। सीसी मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, इतना भाई साहब इसका वॉल्यूम है। इफ द थिकनेस, फाइंड इट्स थिकनेस इफ इट्स लेंथ इज 10 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 5 सेंटीमीटर। चलिए 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 फटाफट फटाफट क्विक एवरीवन। सवाल करना है। कौन कौन बोले आज? हाँ, आनंद बाबू, विशाल और कोई नहीं?
हो गया, डन डन डन। देखो एक क्यूबॉइड शेप बार है, ठीक है, एक क्यूबॉइड शेप बार है भाई साहब, दिस इज बेसिकली एक क्यूबॉइड शेप बार, बार मतलब सोप बार हो गया, ठीक है। तो यहां पे आपको देखो लेंथ दिया हुआ है, फाइंड इट्स थिकनेस, आपको यहां पे इस थिकनेस को फाइंड करना है, ठीक है, इसके भाई साहब थिकनेस को फाइंड करना है। सो लेट्स से दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू बेसिकली फाइंड, थिकनेस, ठीक है, थिकनेस। यहां पे लेंथ कितना हो गया भाई साहब, आपको लेंथ दिया हुआ है, लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसका ब्रेथ कितना हो गया भाई साहब आपका 5 सेंटीमीटर, इसका थिकनेस कितना होगा, ठीक है। फाइंड इट्स थिकनेस इफ इज लेंथ इज 10 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 5 सेंटीमीटर। तो आप यहां पे क्या लिख सकते हो भाई साहब, वॉल्यूम ऑफ द बार इज इक्वल टू कितना हो गया 150 सेंटीमीटर क्यूबिक, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब आपका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट 150 सेंटीमीटर क्यूबिक, तो ये कितना हो गया 10 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू थिकनेस, दैट इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर क्यूबिक। तो ये सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, यहाँ पे थिकनेस कितना हो जाएगा बोलो 150 सेंटीमीटर अपॉन 10 इंटू 5 दैट इज 50, सो यहाँ पे कितना हो गया 3 सेंटीमीटर, थिकनेस हो गया आपका 3 सेंटीमीटर। क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या, नोट करेंगे बाद में, लेकिन पहले ये बताइए समझ में आ रहा है क्या, ये थिकनेस कितना हो जाएगा, देयरफॉर आप बोलेंगे यहाँ पे थिकनेस ऑफ द बार इज 3 सेंटीमीटर। क्लियर, चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट। हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, ब्रेथ 15 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ वॉल ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर, हाइट 2.5 मीटर एंड ब्रेथ 0.5 मीटर। चलिए 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 फटाफट फटाफट। How many bricks of length, breadth and height are required to build a wall of length this, height this and breadth this? चलिए 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 फटाफट फटाफट फटाफट। हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ लेंथ, तो देखो यहाँ पे एक वॉल बनाना है, ठीक है, सो एक बड़ा सा यहाँ पे वॉल बनाना है। सो लेट्स से दिस इज अ वॉल, ठीक है, ये एक वॉल बनने वाला है। अभी इस वॉल में आप छोटे छोटे ब्रिक्स को एम्प्लॉय करने वाले हैं, ठीक है। सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज बेसिकली एम्प्लॉय स्मॉल ब्रिक्स, ऐसे छोटे छोटे ब्रिक्स को आप बेसिकली लगाने वाले हैं, ठीक है। हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, तो ब्रिक्स का भाई साहब लेंथ कितना है 25 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है 15 सेंटीमीटर और हाइट कितना है 10 सेंटीमीटर, लेंथ ब्रेथ और हाइट हो गया। आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ वॉल ऑफ लेंथ, इसका भाई साहब लेंथ कितना है बोलो, लेंथ हो गया आपका 6 मीटर, ठीक है, ब्रेथ कितना हो गया भाई साहब आपका 0.5 मीटर, ठीक है, और हाइट कितना हो गया, हाइट हो गया यहाँ पे आपका 2.5 मीटर, 2.5 मीटर। एक चीज जो आपको यहाँ पे देखनी है वो ये है कि ये मीटर में है लेकिन ये आपका सेंटीमीटर में, तो इस या तो इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो या तो इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो।
तो अगर मैं 1 मीटर लेता हूं, 1 मीटर की वैल्यू कितनी होती है बोलो, 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 6 मीटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 600 सेंटीमीटर, 600 सेंटीमीटर, ठीक है। ब्रेथ इसका वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, 0.5 मीटर का कितना हो जाएगा, कितना होगा, देखो देखो भाई साहब, हम कहा चैप्टर खत्म होने को आ रहा है। 1 मीटर की वैल्यू 100 सेंटीमीटर होती है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं 0.5 मीटर कितना हो जाएगा, अब बताइए। ये तो भाई साहब 6-7 का सवाल है, 5th का सवाल है शायद, 5th में पढ़ा है आपने ये यूनिट कन्वर्जन। आप बताइए। अरे भाई साहब 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 0.5 मीटर कितना होता है। दूर दूर तक पढ़ाई से कोई रिश्ता नाता है या नहीं, ऐसे ही मूड है चले आते हैं भाई साहब, ऐसे ही मूड है, स्कूल में भी चले जाएंगे, यहां पे भी आ जाएंगे, वही नील बटे सन्नाटा। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 0.5 मीटर कितना हो जाएगा, 0.5 इंटू 100 सेंटीमीटर, 0.5 इंटू 100 सेंटीमीटर मतलब एक कटेगा, इधर आ जाएगा ये, तो ये हो गया आपका 50 सेंटीमीटर। 0.5 मीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 5/10 मीटर भी लिख सकते हैं। अगर इसे मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर। यहां पे ऐसे करोगे तो भी तुम्हारा आंसर कितना आएगा, 50 सेंटीमीटर। यू गो बोथ वेज, यू विल गेट द आंसर एज 50 सेंटीमीटर। पीपल, इट्स रियली पैथेटिक दैट यू डोंट नो हाउ टू कन्वर्ट मीटर टू सेंटीमीटर। ये अलार्मिंग है, आधे से बच्चे ये बता नहीं पा रहे कि मीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करना है। हाँ, और फिर आपके नखरे भाई साहब, स्टडी लीव चाहिए, ये लीव चाहिए, क्या कर लेंगे आप ये पर्सनल स्टडी करके। पर्सनल स्टडी में यही है आपका, वो देखो स्टडी लीव किंग, नहीं उसको देखने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप को देखो क्या हो जाएगा स्टडी लीव से, क्योंकि आपका स्टडी का बेस ही क्लियर नहीं है भाई साहब। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है, हाउ लॉन्ग डू यू वांट मी टू गो बैक, कितने पीछे जाऊं भाई साहब, 3rd 4th तक जाऊं। हाँ, 0.5 मीटर फटाफट, दिस शुड बी एट योर फिंगर टिप्स, इसका होगा वैल्यू 50 सेंटीमीटर। इसका कितना होगा 2.5, चलिए आप बताइए। हाँ 200, क्या बोल रही हो भाई साहब, आप बताइए दक्ष। मतलब हमने अभी तक मेजरमेंट्स या मेंसुरेशन चालू ही नहीं किया है, आप बताइए। 250 सिंपल है भाई साहब, 2.5 इंटू 100 सेंटीमीटर। तो यहां पे भाई साहब एक जीरो गया तो एक प्लेस पीछे गया, दूसरा जीरो कटा तो दूसरा प्लेस पीछे गया, तो ये हो गया आपका कितना 250 सेंटीमीटर, 250 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपके वॉल का डायमेंशन, ये हो गया आपके ब्रिक का डायमेंशन, ठीक है। तो देयरफॉर हम यहां पे क्या बोल सकते हैं, एक ब्रिक का डायमेंशन, और ये हो गया वॉल का डायमेंशन, ठीक है। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड, ये क्या हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द वॉल, वॉल्यूम ऑफ द वॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द वॉल कितना हो जाएगा बोलो, वॉल्यूम ऑफ द वॉल यहां पे कितना हो गया 600 इंटू 50 इंटू 250 अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक 25 इंटू 15 इंटू 10, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, वॉल्यूम ऑफ द वॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया भाई साहब आपका, ठीक है। 15 4 जा 60, ये हो गया 0, 25 2 जा 50, 25 2 जा 50 हो गया, ठीक है। 50 25 इंटू 2 कितना हो गया भाई साहब आपका 50, 50 इंटू 40 ये कितना हो जाएगा भाई साहब 5 4 जा 20, और ये 2 0 और, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2000। सो देयरफॉर भाई ऐसे तो मैं सवाल कराता रहूंगा, कितने दिनों से ये चैप्टर चल रहा है, मीटर सेंटीमीटर कन्वर्जन नहीं कर पा रहे हैं आप। देयरफॉर 2000 bricks are required, 2000 bricks are required to build the wall, 2000 bricks are required to build the wall, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल।
चलो भाई साहब इसको करना है। फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, फटाफट फटाफट। आपका इसी हफ्ते इस पे टेस्ट होगा, मालूम है ना? क्या करेंगे जब, हाँ फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग अ टैंक ऑफ लेंथ। तो यहां पे देखो एक टैंक बनाया जा रहा है, एक टैंक बेसिकली बनाया जा रहा है जिसका लेंथ आपको कितना दिया हुआ है, 10 मीटर्स। टैंक ऑफ लेंथ 10 मीटर्स, ठीक है। फिर ब्रेथ कितना है भाई साहब इसका, 6 मीटर्स, ठीक है। सो ये हो गया भाई साहब इसका ब्रेथ, दैट इज 6 मीटर्स, एंड डेप्थ 3 मीटर्स, एंड डेप्थ कितना हो गया भाई साहब आपका 3 मीटर्स, इज बिल्ट। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन होल्ड। कितनी कैपेसिटी हो जाएगी। कैपेसिटी मतलब क्या होता है, कैपेसिटी पीपल मीन्स वॉल्यूम, ठीक है। कैपेसिटी मतलब होती है आपकी वॉल्यूम। सो देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ द टैंक विल बी हाउ मच, द वॉल्यूम ऑफ द टैंक will be how much people are, this will be length into breadth into height। so ये हो गया आपका 10 मीटर into 6 मीटर into 3 मीटर, that will be how much, 6 3 18, 180 मीटर क्यूब, ठीक है। ये हो जाएगा इसका कैपेसिटी, इसी को हम बोलेंगे कैपेसिटी, ठीक है। कैपेसिटी ऑफ द टैंक इज 180 मीटर क्यूब, ठीक है। अभी इसको अगर हमने बोला कि भाई यहाँ पे एक और सवाल पूछा गया, देखो हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, ठीक है। 1 लीटर में कितना मीटर क्यूब होता है, या 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है। सो 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स, ठीक है। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स, ठीक है। तो यहां पे कितना मीटर क्यूब है, 180 मीटर क्यूब है, ठीक है। तो इसको अगर हम कन्वर्ट करें 180 मीटर क्यूब, दिस विल बी इक्वल टू 180 इंटू 1000 लीटर्स। सो यहां पे कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। सो दिस विल बी बेसिकली 1,80,000 लीटर्स, ठीक है। सो देयरफॉर हम यहां पे क्या बोल सकते हैं, कैपेसिटी ऑफ द टैंक, कैपेसिटी ऑफ द टैंक कितना हो गया भाई साहब, 180 मीटर क्यूबिक। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन होल्ड, इट कैन होल्ड 1,80,000 लीटर ऑफ वाटर, 1,80,000 लीटर ऑफ वाटर। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके। चलो अभी हम आते हैं भाई साहब सिलेंडर पे, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का कितना होता है, एनीवन। सिलेंडर की चीजें भाई साहब, सिलेंडर में इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिलेंडर, व्हाट इज अ सिलेंडर, तो सिलेंडर को हम ऐसे शेप में दिखाएंगे, ठीक है। अ सिलेंडर वुड लुक लाइक समथिंग लाइक दिस, दिस इज अ सिलेंडर, ठीक है। ये एक सिलेंडर हो गया। एक सिलेंडर का भाई साहब क्या होता है, लेट्स से देयर इज अ हाइट, ठीक है। अ सिलेंडर विल हैव अ हाइट, ठीक है, एंड अ सिलेंडर विल हैव अ रेडियस एज वेल। तो ये हो जाएगा इसका रेडियस, द सिलेंडर विल हैव अ रेडियस। ये हो गया इसका हाइट, ये हो गया इसका रेडियस, ठीक है। सिलेंडर में क्या क्या चीजें हैं भाई साहब, व्हाट आर द थिंग्स दैट वी हैव टू कंसीडर इन अ सिलेंडर, बताइए भाई साहब। वॉल्यूम, तो पहला आता है आपका वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एक मिनट मैं पूछूंगा, वॉल्यूम कितना होता है दक्ष, किसका, हाथी बिल्ली कौवा लिख रहा हूं यहां पे मैं, किसका, सिलेंडर का वॉल्यूम। आप लोग बेटे यहां पे आकर क्या मक्खियां मारते हैं क्या भाई साहब, अच्छा इसीलिए मक्खियां नहीं मिलती हैं यहां पे। सिलेंडर का वॉल्यूम, तो ये किया कैसे, जो मैंने होमवर्क दिया था उसमें तो सब कुछ है, हाँ जी। सिलेंडर का वॉल्यूम, सेल्फ स्टडी किंग, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है मिस्टर बाबू। सेल्फ स्टडी के लिए ना पहले सेल्फ को मजबूत करना जरूरी है।
सिलेंडर का वॉल्यूम। तुम लोग कर क्या रहे हो भाई साहब, कितने लेक्चर्स हो चुके हैं इस चैप्टर पे। हाँ भारती, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, वेर आर इज द रेडियस और एच हो गया भाई साहब हाइट। पाई आर स्क्वायर एच, ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम। पाई की वैल्यू कहीं कहीं पे हम लेते हैं भाई साहब 22/7 और कहीं कहीं पे लेंगे हम पाई की वैल्यू क्या 3.14। पीपल, यू गाइज आर नीदर वॉचिंग वीडियोस, नीदर यू आर डूइंग एनी प्रैक्टिस एट होम। ये ऐसा ही स्ट्रगल आपका मैथ्स के साथ चलता ही रहेगा। इट्स अ नेवर एंडिंग स्ट्रगल, ये खत्म ही नहीं होगा। मैथ्स हमेशा आपके लिए एक बड़ा सा सब्जेक्ट, एक बड़ा सा मॉन्स्टर बन के रहेगा, क्योंकि आप इससे डरे हुए हैं। आपके साथ इसका कोई कांटेक्ट ही नहीं है। कितने लोगों ने एनसीईआरटी बुक से सवाल लगाए हैं या अपने स्कूल के बुक से इस चैप्टर पे सवाल लगाए हैं? मेरा तो ऑलमोस्ट खत्म होने को आया है, आपने लगाया है? ओके, और कोई? ओके, एनीवन एल्स? ओनली 2 people. How many people are present here? 1 2 3 4 5, 5 2s are 10, 11 12 13 14 15 16, 16 2s are 32, 33 people are present here. 33 people are present here. Out of that only 2 people are basically done sums from their respective books. क्यों? किस चीज का वेट कर रहे हैं आप? मैं आपको बोलूं भाई साहब कर लो। वो जो सवाल जो आप बुक्स खरीद के लाते हो वो मजाक है क्या आपके लिए? चाहे आपके रेफरेंस बुक्स हो, चाहे आपके भाई साहब एनसीईआरटी बुक्स हो, चाहे आपके एससीईआरटी बुक्स हो, व्हाट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम अटेम्प्टिंग दोस? और जब तक आप अटेम्प्ट करेंगे नहीं, चेंजेस आएंगे नहीं भाई। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं मैं बोलूं कि भाई ये करना है, या मैं होमवर्क दूं तब जाकर आप करेंगे? और अब होमवर्क देता भी हूं तो भाई साहब 4 दिन बाद भी सबका सबमिशन नहीं है, कोई बोल रहा है मैंने किया लेकिन भूल गए। नॉनसेंस है ये मेरे लिए। वॉल्यूम कितना हो गया? पाई आर। दिस चैप्टर इज ऑलमोस्ट एंडिंग टुडे और अभी तक आप बता नहीं पा रहे एकदम फंडामेंटल चीजों को। वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया होता क्या है? ये वाला जो कर्व सरफेस एरिया है ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी 2 पाई आर एच। करा चुका हूं, सब कुछ डिस्कस कर चुका हूं, इस पे सवाल भी हो चुके हैं, नहीं करके इसमें कम से कम 100 सवाल हो चुके हैं ऑलरेडी। 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया दिस विल बी इक्वल टू, ये 2 पाई आर एच, ऊपर का सरफेस एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, नीचे का सरफेस एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। सो दिस विल बी हाउ मच? 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर का स्क्वायर। सो आपका टोटल सरफेस एरिया विल बी 2 पाई आर, हमने ये कॉमन निकाल लिया, यहां पे कितना आएगा? h प्लस आर या r प्लस एच। ये सारे फॉर्मूलेज भाई साहब डिस्कस हो चुके हैं। इसका यूनिट क्या आएगा? या तो मीटर क्यूब या तो सेंटीमीटर क्यूब में होगा, मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब। इसका भी यूनिट क्या आ जाएगा? मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका यूनिट क्या आ जाएगा? मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से भाई साहब यूनिट्स आएंगे इसके। एकदम इजी हलवा, एक फॉर्मूला ही तो है। इन ईच ऑफ दिस रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर एंड इट्स हाइट आर गिवन। तो रेडियस और हाइट दिया हुआ है, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया हम पहला वाला सवाल कर रहे हैं यहाँ पे। कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा बोलो? 2 पाई आर एच, दैट इज हाउ मच? 2 इंटू 22/7। रेडियस यहाँ पे कितना है? 7। एच कितना है भाई साहब? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, 22 2 44, 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया कर्व सरफेस एरिया। यहाँ पे आपसे टोटल सरफेस एरिया भी पूछा है, तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा बोलो? 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। तो 2 पाई आर कर लो, 2 इंटू 22/7 इंटू 7, ठीक है। आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 7 प्लस 10, तो यहाँ पे 7 और 7 कैंसिल हो गए। 44 इंटू 17, 44 इंटू 17 करेंगे, 17 इंटू 44, 7 4 जा 28, 4 1 जा 4, 6, ये हो गया 8 और ये हो गया 6, 8 8 प्लस 6 14, 6 प्लस 1 7। सो दिस विल बी हाउ मच? 748 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको करते हैं भाई साहब, ठीक है।
आपका यहाँ पे r कितना दिया हुआ है 1.4 और h कितना दिया हुआ है 2.1। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हो जाएगा भाई साहब, कर्व्ड सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू 2 पाई आर एच। सो ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू आर यहाँ पे कितना है 1.4, ठीक है, और h यहाँ पे कितना है 2.1। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 22 2 जा 44, 44 2 जा 88। तो ये हो गया भाई साहब 8.8 इंटू 21। तो 8 8 1 जा 8, 2 8 जा 16, ठीक है, 168 168 कितना हो गया भाई साहब 8 8 प्लस 6 14, 6 प्लस 1 7 18 1848 1848 18.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। सो दिस विल बी 2 इंटू 22/7 इंटू 1.4 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 1.4 प्लस 2.1। सो दैट विल बी हाउ मच 7 2 जा 14, 22 2 जा 44, 44 2 जा 88। तो 8.8 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 4 प्लस 1 5, 2 प्लस 1 3, 88 इंटू 35। तो 35 इंटू 8.8, तो 5 8 जा 40, 3 8 जा 24 28, 5 8 जा 40, 3 8 जा 24 28 भाई साहब 0 8 9 10, 2 प्लस 1 3। तो ये हो गया कितना आपका 3080 1 2, ये 1 2 यहाँ पे हो गया, तो ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। चलिए भाई साहब थर्ड वाला कीजिए। आर यहाँ पे दिया हुआ है कितना 2.5 और एच दिया हुआ है 7। क्विक 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 पीपल, आर की वैल्यू यहां पे दी हुई है आपको 2.5 सेंटीमीटर एंड एच की वैल्यू दी हुई है यहां पे 7 सेंटीमीटर। क्विक क्विक एवरीवन, हो गया डन। आर इज इक्वल टू दिस, एच इज इक्वल टू 7। जल्दी करना है भाई साहब यहाँ पे। कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया दिस विल बी 2 पाई आर एच, ठीक है, कितना हो गया बोलो 2 इंटू 22/7 इंटू आर यहाँ पे कितना है भाई साहब 2.5 इंटू एच कितना हो गया 7। ये और ये कैंसिल हो गए, यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब 44 इंटू 2.5। तो कर लेते हैं इसको 25 इंटू 44, 25 4 जा 100, 25 4 जा 100, ये हो गया 0 0 1 1। तो ये हो गया आपका 1 1 110, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट बैठेगा किसका, क्योंकि इसका एक पॉइंट है, तो देखो यहाँ से एक पॉइंट और यहाँ से एक पॉइंट, तो 110 कितना हो गया आपका 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका कर्व सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया बोलो भाई साहब कितना हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। तो ये हो गया 2 इंटू 22/7 इंटू आर, आर 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 की वैल्यू भाई साहब कितनी है यहाँ पे 2.5, ठीक है,
और h की वैल्यू बोलो कितनी हो जाएगी, ये हो गया 2.5 प्लस h की वैल्यू भाई साहब 7 है, ठीक है। तो यहां पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस एज, सो वी कैन राइट दिस एज 2 इंटू 22/7 इंटू 2.5 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 9.5 है ना, 9.5। तो यहाँ पे 9.5 ठीक है, इसको आपको करना पड़ेगा, दिस हैज टू बी डन। आप इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे। चलिए कीजिए जरा फटाफट, पूरे को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आया, पूरे को मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आया, 248.5। इस पूरे को मल्टीप्लाई करने के बाद 248.5 ना, ओके। तो ये आ जाएगा आपका देखो 248.5 अपॉन कर लो 7, 7 3 जा 21, 4 से 1 गया 3, 7 5 जा 35, 8 से 5 गया 3, 7, हाँ अच्छा पूरा पूरा आया है 248.5। तो ये आंसर आया है 248.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका भाई साहब क्या, टोटल सरफेस एरिया। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके। चलिए भाई साहब इसको करना है फोर्थ वाला। फोर्थ वाले में क्या दिया हुआ है भाई साहब, फोर्थ वाले में दिया हुआ है आपका, फोर्थ वाले में दिया हुआ है r इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर, h की वैल्यू है 1.4 सेंटीमीटर। चलिए फटाफट फटाफट, क्विक क्विक क्विक। डन डन डन, r इज इक्वल टू 70, h इज इक्वल टू 1.4। डन हो गया भाई साहब, जल्दी जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया कितना आ जाएगा बोलो, कर्व्ड सरफेस एरिया विल बी 2πrh, सो दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच, 2 इंटू 22/7 इंटू r कितना हो गया 70 इंटू h कितना हो गया 1.4, 7 10 जा 70, 10 इंटू 14 1.4 कितना हो जाएगा बोलो 14, और ये कितना हो गया आपका 44। तो 14 4 जा 4 14 4 जा कितना 4 4 16 56, और ये हो गया आपका 56, 6 5 + 6 11, यस 616 आएगा ना, 616 राइट, ठीक है। किसने 610 बोला ना, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया भाई साहब बोलो कितना हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू 2πr into r plus h, 2πr into r plus h, so that will be how much, 2 into 22/7 into r की वैल्यू यहाँ पे भाई साहब कितनी है 70 into r plus h, that is 70 plus 1.4, 70 plus 1.4, ठीक है। तो ये हो गया 7 10 जा 70, तो ये हो गया कितना भाई साहब आपका 44 into 10 into 71.4, ठीक है। तो यहां पे भाई साहब आपका कर लो 714 इंटू 44 कितना हो जाएगा भाई साहब, ये 4 4 जा 16, तो 71.4, इसका 10 अगर हम हटा दे तो ये पॉइंट भी हट जाएगा। तो 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 1 5, 7 4 जा 28, सेम भाई साहब 6 5 8 2 इधर भी आ जाएगा, 6
5 + 6 11, 8 + 1 9, 9 + 5 14, 2 + 1 3, 8 + 3 11, 2 + 1 3। ठीक है, तो ये कितना हो गया भाई साहब आपका 31416 कितना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट फटाफट। यहां पे आपका है आर का वैल्यू, आर की वैल्यू यहां पे कितनी दी हुई है 4.2 सेंटीमीटर और एच की वैल्यू कितनी दी हुई है 14 सेंटीमीटर। चलिए फटाफट फटाफट क्विक 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 पीपल। डन। यहां पे आपका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हो जाएगा बोलो, कर्व्ड सरफेस एरिया 2πRh, सो दैट विल बी 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू हो गई 4.2 इंटू एच की वैल्यू हो गई भाई साहब 14, तो ये हो गया 2 है ना। 22 2 जा कितना हो गया आपका 44 और यहाँ पे 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8.4। ठीक है, तो 84 इंटू 44 4 4 जा 16 8 4 जा 32 33 3 3 6 6 7 8 9 3 + 3 6 3 6 9 6। ठीक है, तो ये हो गया आपका कितना 369.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया बोलो कितना हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया 2πr इंटू आर प्लस एच, सो ये हो गया आपका 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू यहां पे कितनी है, आर की वैल्यू है भाई साहब आपकी 4.2। ठीक है, 4.2 आर प्लस एच दैट इज 4.2 प्लस एच, एच की वैल्यू यहां पे कितनी हो गई भाई साहब 14, तो ये कितना हो गया बोलो 7 6 42, ये हो गया आपका 44 इंटू 0.6 और यहाँ पे हो गया आपका कितना 14 प्लस 4.2 ना, तो ये हो गया आपका 18.2। ठीक है, तो 44 इंटू 6 कर लेते हैं पहले, 4 6 24 4 6 24 25 26, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे 182 से, 4 2 8 6 2 12 2 2 4 1 5 8 4 32 6 8 48 49 50 51 5 2 10 + 5 15 4 1 4 6 1 6 2 1 2 8 2 + 2 4 5 + 1 6 6 + 4 10 5 + 1 6 6 + 6 12 2 + 1 3 1 4, एक पॉइंट और ये 2 पॉइंट, तो यहाँ पे कितना हो गया आपका 420.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपके हो गए भाई साहब ये सवाल। कब करेंगे भाई साहब, कब कर पाएंगे। चलिए, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज सिलेंड्रिकल ड्रम इफ इट्स डायमीटर इज 50 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 45 सेंटीमीटर। यहाँ पे पाई की वैल्यू आपको कितनी लेनी है 3.14। चलिए चलिए चलिए, फटाफट होने वाला सवाल है भाई साहब, क्विक क्विक एवरीवन।
हो गया, डन डन डन। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज सिलिंड्रिकल ड्रम, यहां पे आपको डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है, डायमीटर दिया हुआ है कितना भाई साहब आपका 50 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस विल बी हाउ मच, आप बताइए रेडियस कितना होगा। अरे डायमीटर 50 सेंटीमीटर है भाई, तो रेडियस कितना होगा, आधा होता है डायमीटर का, सिंपल चीजें हैं यार। तो 50/2 सेंटीमीटर दैट इज 25 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस हो गया ये। हाइट आपको दिया हुआ यहां पे कितना है, हाइट इज 45 सेंटीमीटर, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया को निकालना है। व्हाट इज टोटल सरफेस एरिया पीपल, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, सो दैट इज 2 इंटू, यहां पे देखो पाई की वैल्यू कितनी दी हुई है 3.14 इंटू आर, आर की वैल्यू यहां पे कितनी हो गई 25, आर प्लस एच तो 25 प्लस 45, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच 6.28 इंटू 25 इंटू 5 प्लस 5 10, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 4 7, ठीक है। 25 इंटू 7 कितना हो गया भाई साहब आपका, 5 7 35, 7 2 14, 15 16 17, 1750, ठीक है। 175 को आप 628 से मल्टीप्लाई कर दो भाई साहब, 5 8 40, 5 2 10 प्लस 4 14, 6 5 30 31, यहाँ पे 8 7 56, 7 2 14, 14 प्लस 5 19, 6 7 42, ये हो गया 43, और भाई साहब कर लो यहाँ पे 8 2 और ये 6, 0 4 प्लस 6 10, 2 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 8 19, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 3 7 8 9, 4 प्लस 6 10, यहाँ पे एक और 0 लग रहा है भाई साहब, तो इसका कितना हो गया 10990, ठीक है। सो दैट विल बी 10990, यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया दैट विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन। फाइंड द एरिया ऑफ द बेस एंड रेडियस ऑफ अ सिलेंडर if its curved surface area is 660 square centimeter and the height is 21 centimeter। चलिए 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 फटाफट, क्विक एवरीवन। हो गया डन। फाइंड द एरिया ऑफ द बेस एंड रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इफ इट्स कर्व सरफेस एरिया। तो आपका भाई साहब यहां पे एक सिलेंडर आपको दिया हुआ है, ठीक है, एरिया ऑफ द बेस ऑफ रेडियस ऑफ अ सिलेंडर कर्व सरफेस एरिया। तो आपका यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया मतलब ये वाला एरिया दिया हुआ है, देखो, ठीक है, ये कर्व सरफेस एरिया ये आपको दिया हुआ है कितना, कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका हाइट कितना है, हाइट कितना है भाई साहब, ये हाइट कितना हो जाएगा भाई साहब आपका 21 सेंटीमीटर। ये हाइट कितना है आपका 21 सेंटीमीटर का, ठीक है, ओके। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है भाई साहब, 2
पाई आर एच, दिस इज इक्वल टू 660 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है भाई साहब आपका, और एच कितना है यहाँ पे 21, ये हो गया सेंटीमीटर, इज इक्वल टू 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो हो गया, डन 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 भाई साहब। यहाँ पे एच की आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, ये हो गया तुम्हारा 7 3 21, ठीक है। तो आर की वैल्यू कितनी हो गई बोलो, 660 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ये 2 इंटू 22 इंटू 3, है ना, ये हो गया आपका सेंटीमीटर। कैंसलम, ठीक है। 22 3 66 और ये 0, 3 10 30, 2 5 10, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। तो हम यहां पे क्या बोलेंगे, देयरफॉर रेडियस ऑफ बेस इज हाउ मच, 5 सेंटीमीटर। अब यहां पे रेडियस ऑफ द सिलेंडर तो फाइंड करने ही बोला है, साथ ही साथ एरिया भी फाइंड करने बोला है, किसका, बेस एरिया। बेस एरिया कितना हो जाएगा एनीवन, बेस एरिया कितना हो जाएगा, नहीं, बेस एरिया कितना होगा, आया पाई आर स्क्वायर, सीधा पाई आर स्क्वायर। सर्कल का कितना एरिया होता है, पाई आर स्क्वायर, तो बेस एक सर्कल की तरह ही है, तो सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर बेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर का स्क्वायर, सो दैट विल बी 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, दैट इज भाई साहब 5 इंटू 5, तो 22 इंटू 25 कितना हो जाएगा भाई साहब, 25 2 50, 25 2 50, तो तुम्हारा यहाँ पे हो गया 550, ठीक है। 550/7, ठीक है, 550/7, तो ये हो गया तुम्हारा बेस एरिया, है ना, ये बेस एरिया है 550/7, दैट विल बी हाउ मच, 7 7 49, 49 50 51 52 53 54 55 6 7 8 56 4 7 5 35, ये हो गया बेस एरिया, ठीक है। दिस वुड बी द बेस एरिया। क्लियर है, ओके। चलो भाई साहब, इसको करना है फटाफट, क्विक एवरीवन। डन, क्यों, जल्दी फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक अ सिलेंड्रिकल कंटेनर which is open at one side and whose diameter is 28 centimeter and the height is 20 centimeter, ठीक है। तो आपका भाई साहब एरिया ऑफ द शीट निकालना है, ठीक है। ये आपका भाई साहब एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है जिसका आपको ओपन एट वन साइड, ये वाला ओपन है, ये वाला भाई साहब, तो दिस इज ओपन, ठीक है। अगर हम बोलेंगे भाई साहब दिस इज ओपन, ये एक ओपन साइड है, ठीक है, क्लियर है। सिलेंड्रिकल कंटेनर है विच इज ओपन एट वन साइड एंड उस डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर। अगर आपका डायमीटर होता है भाई साहब कितना, डायमीटर इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, सो देयरफॉर रेडियस कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी द रेडियस पीपल, 28 सेंटीमीटर बाय 2, दैट्स हाउ मच, 14 सेंटीमीटर। रेडियस विल बी हाउ मच, 14 सेंटीमीटर। आर वी क्लियर, ठीक है। तो ये रेडियस आपका कितना हो गया भाई साहब, दिस रेडियस यहां पे ये रेडियस हो गया भाई साहब, रेडियस हो गया आपका 14 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट इज 20 सेंटीमीटर, यहां पे हाइट कितना दिया हुआ है आपका, दिस हाइट इज हाउ मच, 20 सेंटीमीटर, हाइट इज 20 सेंटीमीटर। फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ द शीट। तो एरिया ऑफ द शीट कितना होगा, देखो यहां पे शीट लग रहा है, इस गोलाई पे शीट लग रहा है, मतलब कर्व सरफेस एरिया निकालना है, और यहां पे एरिया लग रहा है, तो इसका मतलब कर्व सरफेस एरिया प्लस, सानिया कहां हो तुम, यहां तो नहीं हो, कंटिन्यूसली देखो तुम क्या कर रही हो, ध्यान ही नहीं है तुम्हारा यहां पे।
कौन सा एरिया हमको निकालना पड़ेगा? ये कर्व सरफेस एरिया प्लस ये नीचे वाला एरिया। क्या ये समझ में आ रहा है? क्योंकि ऊपर तो कुछ है नहीं, तो वहां पे शीट तो यूज नहीं होने वाला। शीट कहां पे यूज होने वाला है? इसमें और नीचे वाले में, ठीक है। नीचे वाले का एरिया कितना हो जाएगा? तो आपका यहां पे क्या निकालना पड़ेगा? कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा प्लस बेस एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया की वैल्यू कितनी होती है बोलो? 2 पाई आर एच। और बेस एरिया की वैल्यू कितनी होती है? बेस एरिया की वैल्यू होती है पाई आर का स्क्वायर। अगर यहाँ पे बेस एरिया और सीलिंग एरिया दोनों भी होता तो 2 पाई आर स्क्वायर होता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे पाई को हम कॉमन निकाल सकते हैं, आर को हम कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2h प्लस आर, ठीक है। पाई मतलब हो गया 22/7 इंटू आर। आर की वैल्यू कितनी हो गई? 14। यहाँ पे 2h, समझ में आ रहा है ये कैसे कॉमन निकाला? देखो पाई आर को हमने कॉमन निकाला, पाई आर इसमें भी है, एक आर बच जाएगा यहाँ पे क्या बचेगा? ये 2 और ये h बचेगा, 2h प्लस आर। 22/7 इंटू कितना कर दिया हमने? 14। और बोलो 2h, तो यहाँ पे 2 इंटू h की वैल्यू हो गई भाई साहब 20 प्लस आर दैट इज 14। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? 2 इंटू 20 प्लस 14, यहाँ पे हाइट दिया हुआ है आपको, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया आपका 7 2 14, तो ये हो गया आपका 44 और ये कितना हो जाएगा बोलो? 40 प्लस 14, सो दिस विल बी 44 इंटू 54, है ना। 44 इंटू 54, क्लियर है? समझ में आ रहा है ये? तो 54 इंटू भाई साहब 44 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 4 जा 16, 5 4 जा 20, 21, तो ये हो गया 216, तो ये हो गया 6 6 प्लस 1 7, 2 प्लस 1 3, 2376, तो ये हो गया 2376 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर है? दिस विल बी द, तो ओके, फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक अ लिड। तो ये हो गया आपका, देखो पहला वाला सवाल जो था, फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड, सो देयरफॉर एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ शीट required, area of sheet required to make the cylinder, to make the cylinder would be how much? 2376 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी आपसे यहां पे पूछा है find the approximate area of the sheet required to make a lid। lid मतलब ये इसको ढक्कन देने के लिए, ठीक है। lid of height 2 सेंटीमीटर। अभी अगर हम यहाँ पे lid की बात कर रहे हैं, ठीक है, इफ वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द लिड, तो यहाँ पे लिड भाई साहब क्या हो जाएगा? इसका लिड ना, ठीक है। सो जितना इसका एरिया होगा, ठीक है, सो लिड विल बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अ लिड विल लुक समथिंग लाइक दिस, ऐसा एक लिड है, ठीक है, इसको बंद करने के लिए, क्लियर है। इसका रेडियस कितना होगा भाई साहब? जितना इसका रेडियस होगा उतना इसका रेडियस होगा, ठीक है। सो लिड का, दिस इज बेसिकली द लिड, तो रेडियस इसका कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। रेडियस इसका कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। और इसका हाइट कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। हाइट इसका हो गया भाई साहब आपका 2 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरिया। अभी इसका एरिया कितना होगा? व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट एरिया? ये भाई साहब बंद है, ठीक है, तो ये लिड है, पूरा ढक्कन है ये, इतने हाइट का एक लिड आप बना रहे हो, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया विल बी हाउ मच? टोटल सरफेस एरिया विल बी 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ठीक है। तो ये हो गया 2 इंटू 22/7 इंटू 14, और अंदर कितना हो जाएगा भाई साहब? 14 प्लस यहाँ पे कितना है? 14 और इधर 2 सेंटीमीटर है ना, 2 सेंटीमीटर, 14 प्लस 2, ठीक है, ये हो गया सेंटीमीटर का स्क्वायर। सो दिस विल बी 7 2 जा 14, 22 2 जा 44, 44 2 जा 88, 88 इंटू 16, ठीक है। तो आप कर लो भाई साहब 88 इंटू 16, 6 8 जा 48, 8 1 जा 8 प्लस 4 12 इंटू 128, सो हो गया 8 9 10, 2 प्लस 1 3 1408, दिस विल बी 1408 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियरम पीपलम, ठीक है। सो दिस विल बी द एरिया ऑफ द लिड। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ द लिड विल बी इक्वल टू 1408 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर पीपल, ठीक है। चलो अभी हम आते हैं वॉल्यूम पे। तो वॉल्यूम भाई साहब कितना होता है? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर? वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर रुद्राक्ष,
नहीं नहीं नहीं, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम, भाई साहब ये सिलेंडर है, इसमें कितना कैपेसिटी है, कितना हम पानी उनी कुछ भी भर सकते हैं, ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। चलिए भाई साहब यहां पे करना है, आर की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पे, तो एक सिलेंडर है जिसका रेडियस क्या दिया हुआ है आपको, रेडियस की वैल्यू दी हुई है 10.5 सेंटीमीटर, एच की वैल्यू क्या दी हुई है भाई साहब 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी द वॉल्यूम, वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू यहां पे कितनी है भाई साहब 22/7, आर स्क्वायर मतलब 10.5 इंटू 10.5 इंटू एच दैट इज 8, ये हो गया आपका वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूबिक, ठीक है। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, ठीक है। तो यहाँ पे 1.5 इंटू 8, 1.5 इंटू 8, 5 8 जा 40, 8 1 जा 8 प्लस 4 12, तो ये हो गया 12, ठीक है। 1.5 इंटू 8 ये हो गया आपका 12, 12 इंटू 22, 22 इंटू 12, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 4 5 6, ये हो गया 264, 22 इंटू 12 264, 264 इंटू 105, 4 5 जा 20, 6 5 जा 30, 31 32, 5 2 जा 10 प्लस 3 13, ये तो भाई साहब जीरो हो जाएगा। यहाँ पे हो गया आपका 4 6 2 0 2 3 प्लस 4 7 6 प्लस 1 7 2, ठीक है। 2 7 7 2 0, सो दैट विल बी 2 7 7 2 0। एक पॉइंट है यहाँ पे और दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा भाई साहब यहाँ पे 2 पॉइंट, सो दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली 272 ये हो गया इसका वॉल्यूम, ठीक है। चलिए ये वाला कीजिए, सेकंड वाला, सेकंड वाला फटाफट फटाफट।
हो गया ये? ओके, तो आप देखो भाई साहब यहां पे वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, दिस विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर मतलब हो गया 2.5 इंटू 2.5 इंटू एच, दैट इज 7, 7 और 7 भाई साहब कैंसिल हो गए, 22 इंटू यहां पे हो गया 625, तो यहां पे कितना हो गया 6.25, 625 और ये हो गया 22, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 1 5, 6 2 जा 12, यहां पे और कितना हो गया भाई साहब 1250, 0 5 7 3 1, ठीक है, तो यहां पे कितना हो गया आपका 137.50, 137.50 मीटर स्क्वायर, this will be 137.50 meter square volume of the cylinder. Clear है? Are we clear on this one people? ठीक है? Okay. ये दोनों आप खुद से कर लीजिएगा. Let's move on to the next problem here because it's the same problem. How much iron is needed to make a rod of length 90 centimeter and diameter 1.4 centimeter? चलिए फटाफट करना है, फटाफट, quick quick quick. How much iron is needed to make a rod of length 90 centimeter and diameter कितना भाई साहब 1.4, जल्दी करना है भाई साहब. रॉड है मतलब एक सिलेंडर शेप रॉड है, देखो ठीक है, ये रॉड है, ठीक है, इसका लेंथ कितना दिया हुआ है भाई साहब 90 सेंटीमीटर, इसका लेंथ आपको दिया हुआ है भाई साहब 90 सेंटीमीटर और डायमीटर यहां पे कितना है भाई साहब, व्हाट इज द डायमीटर, the diameter is 1.4 centimeter, the diameter is 1.4 centimeter, ठीक है, क्लियर है यार. Find the volume of the cylinder if the circumference of the cylinder is 132 centimeter and its height is 25 centimeter. चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट. हाइट यहां पे कितना है भाई साहब, इसका हाइट इज 25 सेंटीमीटर और फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, द सर्कमफरेंस ऑफ द सिलेंडर इज 132 सेंटीमीटर. सर्कमफरेंस ऑफ सिलेंडर ये भाई साहब कितना है 132 सेंटीमीटर, दैट विल बी हाउ मच 2 पाई आर इज इक्वल टू 132 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 2 इंटू 22/7 इंटू आर दैट इज इक्वल टू 132, ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 132 इंटू 7/2 इंटू 22, 2 11 जा 22, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, तो 11 6 जा हो गया भाई साहब ये 2 3 जा 6, R की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब 21 सेंटीमीटर, ठीक है. हाइट आपका 25 है, वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा बोलो, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, volume of the cylinder will be equal to how much people, pi r square h,
तो ये हो गया 22/7 इंटू आर का स्क्वायर 21 इंटू 21 इंटू एच दैट इज 25 7 3 जा 21 ये हो गया कितना आपका 66 इंटू 21 इंटू 25 ठीक है। तो 25 इंटू 21 ये हो गया आपका कितना 5 1 जा 1 2 1 जा 2 और ये हो गया आपका 50 ये हो गया 525 ठीक है। 525 इंटू 66 5 6 जा 30 6 2 जा 12 13 14 15 5 6 जा 30 31 तो ये हो गया आपका 31500 5 प्लस 5 10 3150 ठीक है। ये हो गया 0 5 5 प्लस 1 6 3 प्लस 1 4 ये हो गया 34650 सेंटीमीटर क्यूब ठीक है। क्लियर है। ओके लास्ट में हम आते हैं भाई साहब यूलर्स फॉर्मूला। बहुत सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है। देखो यूलर क्या बोलता है कि अगर फ्रॉम द टेबल यूलर का फॉर्मूला ये है कि नंबर ऑफ फेसेस प्लस आपका नंबर ऑफ वर्टिसेस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एजेस प्लस 2 ठीक है। किसी भी ठीक है अभी तो ये आपका फेसेस वर्टिसेस और एजेस ऑफ सॉलिड फिगर्स हैं। जैसे समझो यहाँ पे आपको ये क्या दिया हुआ है एक क्यूब दिया हुआ है ठीक है। इसके कितने फेसेस होंगे बोलो। एक सामने की तरफ पीछे 2 1 2 3 4 5 6 फेसेस हो गए। तो फेसेस कितने हो गए भाई साहब 6। आपके वर्टिसेस कितने हो जाएंगे मतलब कोने 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। एजेस मतलब क्या होते हैं ये वाले देखो ये एज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्या समझ में आ रहा है। देखो बक्सा है बक्सा इसका एजेस है एक ये वाला एज एक हो गया एक नीचे वाला एक एज हो गया 2 ये हो गया 3 ये हो गया 4 ये हो गया 5 ये हो गया 6 7 8 ठीक है 9 10 11 12 समझ में आ रहा है ये एजेस ठीक है। सो दीज आर बेसिकली एजेस। तो अगर आप देखोगे भाई साहब यहाँ पे सॉरी देखो एजेस कितने हो जाएंगे एजेस विल बी तो एजेस प्लस 2 तो कितने एजेस हो गए आपके 12 है ना ठीक है। फॉर्मूला क्या है भाई साहब आपका फेसेस प्लस वर्टिसेस इज इक्वल टू एजेस प्लस 2। फेसेस और वर्टिसेस कितने हो गए भाई साहब यहाँ पे 14 और यहाँ पे एज 12 प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 ठीक है। यहाँ पे आते हैं देखो क्यूबॉइड में आपके फेसेस कितने होंगे 6 सेम ओके। वर्टिसेस कितने हो जाएंगे बोलो कोने 1 2 3 4 5 6 7 8 वही 8 ठीक है। एजेस वही 12 ही होंगे इसमें भी। एजेस मतलब ये लाइन देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ठीक है। अरे भाई साहब इसको ऐसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ठीक है। समझ में आ रहा है एजेस 1 2 3 4 देखो 1 2 3 4 ऊपर 1 2 3 4 नीचे 8 हो गए इधर 9 10 11 12 ठीक है। तो आपके कितने हो गए भाई साहब 12 प्लस 2 14 हो जाएगा। तो आपका वही देखो सेम हो रहा है यहाँ पे। ये ट्राइंगुलर प्रिज्म में कितने आपके भाई साहब फेसेस हो जाएंगे बोलो। ऊपर एक फेस नीचे एक फेस 1 2 3 4 फेसेस हो गए ओके 4 फेसेस हो गए। आपके वर्टिसेस कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 ठीक है ओके। अभी हम आते हैं एजेस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठीक है 9 ठीक है। चलिए भाई साहब करना इसको कैसे करेंगे भाई साहब देखो क्लियरली देखो 1 2 3 4 5 6 नहीं यार कितने हो रहे हैं यहाँ पे एक ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 9 ठीक है। सो दिस विल बी बेसिकली हाउ मच 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा भाई साहब आपका 11। लेकिन हमने यहाँ पे तो 4 फेसेस कितने हैं भाई साहब यहाँ पे फेसेस कुछ गड़बड़ हुआ है लगता है मेरे। हाँ क्या बोल रहे हो 1 2 3 हाँ 5 होगा ठीक है। फेसेस आपके कितने हो जाएंगे 5 तो 4 प्लस 5 9 है ना
फेसेस 5 होंगे ना, सॉरी क्या कर रहे हैं भाई साहब, फेसेस आपके हो गए भाई साहब 5, वर्टिसेस कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, 5 + 6 11, और यहाँ पे देखो 9 + 2 11, ठीक है, 5 + 6 = 9 + 2, समझ में आ रहा है ये। इसका बताओ ट्रायंगुलर पिरामिड है ये, तो आपके फेसेस कितने हो जाएंगे, एक इस तरफ, ठीक है, ये आपका ट्रायंगुलर पिरामिड है, ऐसे जा रहा है, देखो ऐसे ट्रायंगुलर पिरामिड है ये, ठीक है। तो ये एक फेस हो गया, ये एक फेस हो गया, और नीचे का एक फेस हो गया, एक, ठीक है। यहां पर गिनिए कितने फेसेस होंगे, हाउ मेनी फेसेस विल इट हैव, ट्रायंगुलर पिरामिड है ये, देखो 1, समझ में आ रहा है ये ट्रायंगुलर पिरामिड, ठीक है। हाउ मेनी फेसेस विल इट हैव, 4 फेसेस, ओके। चलिए वर्टिसेस कितने हो जाएंगे, वर्टिसेस मतलब कोने, 4, एजेस कितने हो जाएंगे बोलो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, क्लियर है। 4 + 4 = 6 + 2, ठीक है, ओके। इसमें आते हैं भाई साहब पेंटागनल पिरामिड है ये, मतलब 1 2 3 4 और 5 ऐसे है। इसका गिनिए भाई साहब कितना हो जाएगा, इसको गिनिए फटाफट, कितने फेसेस हो जाएंगे आपके, फेसेस कितने हो जाएंगे भाई साहब, 1 2 3, 1 2 3 6 होंगे, और आपके एजेस कितने, वर्टिसेस कितने हो जाएंगे, वर्टिसेस कोने, 1, ये 1, ये 2 3 4 5 6 है ना भाई साहब, 6, ठीक है। तो आपके 6 फेसेस हो गए, और 6 आपके क्या हो गए, वर्टिसेस हो गए। ये 6 + 6 12 हो गया, इस पे 10 + 2 कर दोगे तो 12 आ जाएगा। इसका देखो हेक्सागोनल प्रिज्म है, कितने फेसेस हो जाएंगे, देखो 8 फेसेस, ठीक है, 8 फेसेस हैं। वर्टिसेस आपके कितने भाई साहब, 12, एजेस गिन लो, 1 2 3 4 5 6, उतने ही भाई साहब बॉटम में भी 6 और 6 कितने हो गए भाई साहब, 12, और फिर आपका 13 14 15 16 17 18, ठीक है, तो ये हो गया आपका 18, 12 + 8 कितना होता है, 20, 18 + 2 करोगे तो 20 हो जाएंगे। तो यूलर्स फॉर्मूला बेसिकली क्या बोलता है, यूलर्स फॉर्मूला स्टेट्स दैट फॉर फेस प्लस वर्टिसेस दिस विल बी इक्वल टू एजेस + 2, इतना ही है बस, ठीक है, क्लियर है।